हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशय है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि हम आप पहले वीडियोस में देख चुके होंगे कि हम लोग प्रॉब्लम जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी वो देख चुके थे। उसके अलावा और भी एडिशनल प्रॉब्लम्स क्या है जो कि बहुत कम जानने को लोगों को मिलता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में मैंने बताया था। उसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं सेंट्रल प्रॉब्लम का, उसमें जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ में सॉल्यूशंस है। बेसिकली तीन तरह के इकोनॉमी होते हैं। तो पहला इकोनॉमी जो है क्या नाम है, फ्री इकोनॉमी। उस इकोनॉमी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में एक आपको बता दिया था सॉल्यूशंस उसके। और अब हम लोग इस नए वीडियो में जो बाकी दो इकोनॉमी है, जो कि जैसे कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और दूसरा इज मिक्स्ड इकोनॉमी, उन दोनों इकोनॉमी में क्या सॉल्यूशंस हैं उन सारे प्रॉब्लम्स के, उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये दूसरा वीडियो, बेसिकली ये चौथा वीडियो इस चैप्टर पे का पांचवा वीडियो है। तो इस पांचवें वीडियो को आप 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के गैप के बाद ही देख रहे होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप ये जो मेरा वीडियो था एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है उसमें जान सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपको ये 10-15 मिनट के गैप के बाद पढ़ने के लिए वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन डिफरेंट इकोनॉमी के बारे में, जो कि बेसिकली डील करेगा अभी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। तो दोस्तों, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पे सारे डिसीजंस जो हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर का कोई भी रोल नहीं होता है। हर एक डिसीजंस, एक कंपनी कैसे काम करेगी, कितनी कंपनियां खुलेंगी और किसका क्या रोल रहेगा उस कंपनी में, और उसकी कंपनी में कितने पैसे खर्चे होंगे, एक्स वाई जेड जितनी भी बातें होती हैं, वो सारे डिसीजन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही लेती है। तो अब जहाँ पे सरकार की बात आती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल पे फोकस नहीं कर सकती, वो गरीबों पे ज़्यादा फोकस करेगी। ये बात तो सभी को पता है। इसीलिए हमारी सरकार भी अगर आप देखेंगे, ऑल्दो हम लोग सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर नहीं आते, बट जहाँ तक सरकार की बात आई है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार अलग अलग तरह की सब्सिडी देती है लोगों को, ताकि सभी का जीवन एक अच्छी तरीके से, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हुए गुजर सके। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, जैसा कि आपने आज मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है। दूसरा, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो वैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम्स को देखेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है किसी भी इकोनॉमी में, जो होता है वह है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का बात जहाँ तक है, उसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार वैसे गुड्स प्रोड्यूस करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो, ठीक है, जो सोसाइटी के काफ़ी ज़्यादा काम में आए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रिमिटिव सोसाइटी यानी पुराने सोसाइटी में खाना जो है वो चूल्हे पे ना बनकर लकड़ी जला के, गोईठा हम लोग, बिहार यूपी का भाषा है जो कि गोबर गैस, हम लोग काऊ डंग केक को गोईठा कहते हैं, ठीक है। तो गोईठे से जला के, लकड़ी से जला करके खाना बनाया जाता था। तो इससे काफ़ी दिक्कतें आती थी पहले कि सांस लेने में दिक्कत होता था वुमेन को, जो जो उस पे खाना बनाती थी। फिर ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत गलत चीज़ था ये। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लकड़ी जलाएंगे, गोबर जलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने एलपीजी को बहुत सस्ते दाम में देना शुरू किया। तो सब्सिडी सरकार लगाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे कि चावल ही होता है। चावल, बहुत तरह का चावल आता है। तो सरकार वैसे चावल, वैसे अनाजों को उपदान करने पे फोकस करती है जो कि हर एक सिटीजन उसको यूज़ कर सके, ठीक है।
तो वैसे ही ये पहला हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस का। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार वैसे गुड्स प्रोड्यूस करती है जो कि काफ़ी यूज़फुल हो। वही हमने देखा था फ्री फ्री मार्केट में, फ्री इकोनॉमी में, कि वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर वैसे गुड यूज़ करते थे जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट मिले। तो और यहाँ पे और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है कि फ्री प्ले में प्रॉफिट देखा जाता था और इसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में यूजफुलनेस देखा जाता है। ठीक है। उसी तरह हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोगों ने देखा था फ्री प्ले इकोनॉमी में कि वहाँ पे ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी हो और काफ़ी कम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट हो। ठीक है। लेकिन ऐसा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये सरकार जो है वो सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस करती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इस सिचुएशन में सरकार जो है वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी? लेबर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि हर एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा समस्या होता है। तो उसको रूट आउट करने के लिए ये सरकार सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी लेबर लेबर टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, और वही फ्री मार्केट में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी एफिशिएंट होता है और उसमें मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। उसी तरह ये तो हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। अब आता है तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो होम टू प्रोड्यूस में सरकार जो है वो पुअर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि यहाँ सरकार आ रही है, सरकार का मेन काम होता है सोशल इक्वालिटी मेंटेन करना, सोशल जस्टिस समाज में लाना। तो उस चीज़ को देखते हुए जो और पुअर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार वैसे गुड्स प्रोड्यूस करती है जो कि गरीबों के लिए बहुत लाभदायक हो। ठीक है। यहाँ पे सोशल जस्टिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। तो अगर हम लोग लास्ट में कंक्लूड करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सोशल वेलफेयर पे करती है एज कंपेयर टू मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि फ्री प्ले मार्केट करती है। इसके बाद जो तीसरा इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हम लोग इंडिया बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। और हम लोग सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में चाइना को ले सकते हैं, और तो वहाँ पे भी बहुत हद तक फ्रीडम मिलता है, बट हाँ चाइना आती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में। रशिया भी वैसे ही सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में आती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि डिसीजंस जो है वो प्राइवेट प्लेयर और साथ ही साथ गवर्नमेंट बॉडी दोनों ही लेती है डिसीजंस। सिर्फ प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही लेती है। तो जब दोनों लेगी तो प्राइवेट प्रॉफिट देखेगा और गवर्नमेंट समाज की भलाई देखेगी। तो जिस सोसाइटी मिक्स इकोनॉमी में डिसीजंस जो है वो प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों को ध्यान में रख करके लिया जाता है। तो इसमें जो है मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के मेरिट्स शामिल होते हैं। तो जो अगर व्हाट टू प्रोड्यूस का हम लोग बात करें तो इस यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में डिपेंड करता है वो जो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों दोनों डिसीजंस लेती हैं। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में प्राइवेट डिसीजन लेता है और कुछ क्षेत्रों में सरकार। तो जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कपड़े बनाने हो गए, ऑयल हो गया, और भी आपके बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि सेंट्रल, जो कि प्राइवेट कंपनी के हाथ में। ऐसे कंपनी कपड़े बनाती है बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि एलन सॉली हो गई, फिर आपका लेवाइस हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया। ऐसे ऐसे कंपनी जो कि अपना प्रॉफिट को ध्यान देती है। वही दूसरे हाथ तरफ रेलवे, जो कि आप सभी को पता है रेलवे तो एक सरकार की मोनोपोली है। तो यहाँ पे सरकार जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड करवाती है, पुअर के लिए और रिच के लिए दोनों को। कैसे? तो पुअर के लिए स्लीपर की सुविधा है, चेयर कार की सुविधा है, जनरल की सुविधा है, और अभी तक तो थर्ड एसी भी कह सकते हैं, थर्ड एसी की सुविधा है। ठीक है। वैसे ही अपर क्लास के लिए रेलवे में फर्स्ट एसी की सुविधा है, सेकंड एसी की सुविधा है,
अब तो फिर आपका और भी लग्जरी ट्रेन भी चलती हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखे सरकार काम करती है, जिससे कि सोशल वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट भी हो। ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरे बात पे आते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर प्राइवेट बॉडी होगी तो वो वैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करे और मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करे और मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करे। लेकिन वही जहाँ सरकार की बात होती है तो सरकार वैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जहाँ पे जो कि सोशली डिज़ायरेबल होता है, सामाजिक भलाई के लिए काम आती है। ठीक है। और वही तीसरा जो है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो पुअर रिच दोनों के लिए मिक्स इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है। कैसे, मैंने आपको एग्जांपल कपड़ा वाला भी दे के बता दिया और रेलवे का भी। और रेलवे में भी आपको रिच और पुअर का बारे में बता दिया कि वहाँ पर सेकंड एसी फर्स्ट एसी होती है रिच के लिए, और पुअर के लिए जनरल, स्लीपर, चेयर कार, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों पे ध्यान देती है, सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट पे। लास्ट में अगर हम समरी में कहें तो आपको एक सबसे इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी होता है उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते हैं। कैसे? तो डिमांड सप्लाई के फोर्स से। ठीक है। डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अगर डिमांड अगर लग्जरी गुड का होगा तो प्राइवेट प्लेयर वैसे तो सामान बनाएंगे, और वैसा अगर लग्जरी गुड का डिमांड होगा, कैपिटल गुड का डिमांड होगा, या फिर कमर्शियल गुड का, या फिर कंज्यूमर गुड का, किसी भी गुड का डिमांड होगा तो वैसा सप्लाई होगा। और लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव वो सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगर हम लोग सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का बात करें तो वहाँ जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा सॉल्व की जाती है। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सरकार के द्वारा। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मार्केट फोर्सेस यानी कि सप्लाई डिमांड के साथ साथ सेंट्रल अथॉरिटी दोनों रोल यहाँ प्ले करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जो मार्केट इकोनॉमी है वो प्रॉफिट पे मैक्सिमम फोकस करता है, और सोशल अथॉरिटी है वो सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करती है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग सेकंड, ये जो चैप्टर 1 है उसका सेकंड टॉपिक को कंप्लीट किए। अब आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पीपीसी के बारे में कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी क्वेरी है, जो भी आपका कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।